या ईश्वर या फिर खुदा, ये एक ही नाम है उस शक्ति के जो हमें इस संसार में, इस दुनिया में जीने के लिए सांसें देती है और जमाने से लड़ने की ताकत भी। लेकिन कभी कभी ये जो राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, इनको गलतफहमी हो जाती है कि वे भगवान से ज्यादा हैं और उनके पास भगवान से ज्यादा शक्तियां भी हैं। इसी तरह की कहानी है ये, जो एक पिशाच से संबंधित है। पिशाच भी एक भूत प्रेत का दूसरा ही नाम है और उसी कहानी में आपको सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है और उस पिशाच की गलतफहमी कैसे दूर हुई ये भी मैं इस कहानी में बताऊंगा। तो सुनिए कहानी। गंगा सागर नामक गांव की उत्तरी दिशा में इमली का एक बाग था। इस बाग को पार करने पर एक ऊंचा टीला था जिस पर दुर्गा देवी का एक प्राचीन मंदिर था। इमली के बाग में एक युवा पिशाच आकर रहने लगी। गांव के लोगों को इमली के बाग को पार कर टीले पर चढ़कर देवी के दर्शन करते देख युवा पिशाच को आश्चर्य के साथ साथ दुख भी होने लगा। दिन के वक्त में भी इमली का बाग छाया से भरा रहता था। इस बाग में ऊंचे पेड़ पर मुझे निवास करते देखकर भी ये लोग टीले पर चढ़ने की मुसीबत क्यों उठाते हैं? क्या उन्हें कोई मुसीबत हो तो मैं उसे दूर नहीं कर सकती क्या? युवा पिशाच ने अपने मन में सोचा। उस गांव में एक धनवान आदमी, एक मध्यवित्त परिवार का व्यक्ति और एक गरीब औरत हर रोज नियमित रूप से देवी के दर्शन करने जाते थे। एक दिन धनवान आदमी देवी के दर्शन करके सूर्यास्त के समय अपने गांव की ओर लौट पड़ा। ज्यों ही वह इमली के बाग में पहुंचा, यह युवा पिशाच झट पेड़ पर से उसके सामने कूद पड़ा और बोला, बेचारे आप प्रतिदिन बड़ी मुसीबत उठाकर इतनी दूर चले आते हैं, क्या उस देवी ने तुम्हारी कुछ यातनाएं दूर कर दी हैं? मैं चुटकी बजाने की देर से तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर सकता हूं। धनवान पहले तो पिशाच को देखकर डर ही गया, मगर फिर साहस बटोर कर बोला, मैं अपनी मुसीबतों के बारे में क्या कहूं? मेरे पास धन, जमीन, जायदाद की कोई कमी नहीं है, पर क्या बताऊं, मैं पल भर भी सो नहीं पाता हूं। युवा पिशाच ने धनवान की मुसीबत का असली कारण जान लिया और कहा, सुनो, आज रात से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पर इसके एवज में मेरे लिए दुर्गा मंदिर जैसा एक मंदिर इसी इमली के बगीचे में तुम्हें बनवाना होगा। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे तो मैं पल भर में तुम्हारे लिए मंदिर बनवा सकता हूं। यह कहकर धनवान आदमी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मध्यवित्त परिवार का आदमी बगीचे में आ पहुंचा। युवा पिशाच उसके सामने जाकर बोला, अरे तुम डरो मत, तुम हर रोज नियमित रूप से मंदिर जाते हो, फिर भी ऐसा लगता है कि उस देवी ने तुम्हारी कामना पूरी नहीं की है, ठीक है ना? मेरा कहना, किस्मत साथ दे तब ना हर इच्छा पूरी होती है। मध्यवित्त परिवार का वह आदमी बोला, तुम अनावश्यक बकवास बंद करो, मैं क्षण भर में तुम्हें बात भाप सकती हूँ कि तुम जैसा व्यक्ति की कामना क्या है।
अब समझ लो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई। अब समझ लो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई है, लेकिन बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। एक धनवान ने मेरे लिए इस बाग में मंदिर बनाने का वचन दिया है। अब तुम्हारा काम यह होगा कि हर रोज तुम उस मंदिर में दिया जलाओ, दिव्यों पिशाच चले अपनी इच्छा बताए। मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, बस मंदिर में ही क्यों, अपने घर में भी तुम्हारे लिए दीप जलाया करूंगा। मेरे 25 साल उम्र की एक लड़की है, दहेज देने की हैसियत न रखने के कारण मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा हूं। गृहस्थ ने जवाब दिया, तुम्हें इतना सब सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कष्ट अब दूर हो गया है, अब घर लौटकर जांच लो, युवा पिशाच ने कहा। उस गृहस्थ के चले जाने के थोड़ी देर बाद गरीब औरत घर से गुजरने लगी। पिशाच ने उससे भी परामर्श करके कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर किए देती हूं, बस तुम्हें एक काम करना होगा। इस बाग में जो मंदिर बनाया जाएगा वहां पर तुम्हें अपने गांव वालों को बुलाकर मेरे लिए मेला व उत्सव मनाना होगा। उस पर गरीब और बोली, मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी तो मैं भी खुद उस मेले में नाचूंगी और गाऊंगी। मेरा पति पियक्कड़ है, वह सारा पैसा मुझे मार पीट कर हड़प लेता है। अब इसके आगे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी, घर लौट जाओ, पिशाच ने समझाया। इसके बाद युवा पिशाच ने ये सपने देखे कि उसके लिए बगीचे में मंदिर बन गया है और दूर सुदूर प्रदेशों से लोग हर रोज उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरे दिन संध्या समय धनवान को बाग में प्रवेश करते देख ईश्वर पिशाच ने पूछा, पिछली रात तो तुम खूब सोच के ना, अब मेरे मंदिर की नींव कब डालने वाले हो? धनवान जलाकर बोला, सबसे पहले तो मैं तुम्हें दफनाने का मुहूर्त देखने वाला हूं। रातों में मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा धन ही है, यह मानकर तुमने उसे कोयले में बदल दिया है। अब देखो मेरी संपत्ति पहले जैसी कर दो, नहीं तो ओझा को बुलवाकर मैं तुम्हें दफनवा दूंगा। दफनाने की बात सुनकर पिशाच कांप उठा और बोला, देखो भाई ऐसा ना करो, तुम घर लौट कर देखो, तुम्हारा धन सारे का सारा पहले जैसा ही प्राप्त होगा, जाओ। उसके बाद उधर से निकलने वाली मध्यवित्त परिवार के आदमी को देख पिशाच ने उससे पूछा, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो गई ना? दीप जलाते वक्त तुमने मेरा स्मरण किया होगा ना? तुम्हारे लिए होम कराना चाहता हूं। मैंने अपनी बेटी का विवाह करने की अपनी असफलता प्रकट की तो तुमने उसे युवक के रूप में बदल दिया। होंठों पर मूछें आई, देख वह शर्म से दबी जा रही है, तुम उसको फिर से यथापूर्व बदल दो या आवेश में आकर गृहस्थ ने कहा। होम की बात सुनकर पिशाच घबरा उठा और हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम मेरे लिए होम मत कराओ, घर लौट कर देख लो तो सारी हालत पहले जैसी ही पाओगे। उसके थोड़ी देर बाद गरीब औरत जोर से चिल्लाती हुई पिशाच के समीप पहुंची। उसको देख पिशाच ने पूछा, ओह तुम्हें मेले में नाचना गाना होगा ना? क्या अभी से उसका अभ्यास शुरू कर दिया है तुमने? यह पुरुषम सुनकर उत्तेजित होकर दांत पीसती हुई औरत बोली, मेला उत्सव कैसा? अभी तुम्हें गड्ढे में गाड़ देती हूं, ओझा को बुलाकर पेड़ के तने में कील गड़वा देती हूं, जिसे तुम कभी पेड़ से उतर ही ना सको। मैंने कहा था मेरा पति शराब पीकर मुझे मार पीट कर प्यासा रख देता है, तो तूने उसके बदले में उसको लकवे का शिकार बना दिया। कील गड़वाने की बात सुनकर युवा पिशाच थर थर कांपने लगा। मिन्नत के स्वर में वह उस ओर से कहने लगा, माई ऐसा दंड मत दो, घर लौट कर देख लो, तुम्हारा पति पुरुष है, गुनगुनाता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। फिर क्या था, गरीब औरत पिशाच को गालियां देते हुए वहां से चली गई। युवा पिशाच को लगा अब अधिक समय के लिए वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। धनवान मध्यवित्त परिवार वाला और गरीब औरत अवश्य उसकी हानि कर सकते हैं। ये विचार आते ही युवा पिशाच वहां से उड़ गया और जंगल में
एक जटा वाले बरगद के पेड़ पर बैठ गया। क्रोध से वह चिल्ला उठा, ये लोग दुष्ट हैं, इनकी भलाई की बात सोचना मेरी ही भूल थी। उसी वृक्ष पर अपना कायम निवास बनाए हुए एक वृद्ध पिशाच, युवा पिशाच की यह चिल्लाहट सुनकर चौंक पड़ी। आंखें खोलकर उसने युवा पिशाच की ओर देखा। उसने उसका सारा वृत्तांत सुना। बाद में उसने यह समझाया, सुनो, सारी गलती तो तुम्हारी है। मनुष्य देवताओं की शक्ति की पूजा करते हैं, पिशाचों की जादू की शक्ति की नहीं। मंदिर देवताओं के लिए बनाए जाते हैं, हम जैसे पिशाचों के लिए नहीं। तुम अब इस अनुभव के आधार पर अपना स्वभाव बदल डालो और गांव की तरफ ना जाकर चुपचाप इसी पेड़ पर अपना समय बिता दो। तो देखा दोस्तों, पिशाच की गलतफहमी और उस गलतफहमी का नतीजा जो उसे भुगतना पड़ा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान भगवान होता है, ईश्वर ईश्वर होता है, खुदा खुदा होता है, और वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान को चलाती है और अपने हिसाब से उसका जीवन सेट करती है। लेकिन पिशाच को ये गलतफहमी हो गई कि वह भगवान है और उसकी भी वैसी ही पूजा होनी चाहिए जैसे इंसान भगवान की करते हैं। तो ऐसी गलतफहमी हमेशा इंसान को मिट्टी में मिला देती है और उसे बहुत ही ज्यादा सोचने के लिए सजा भी देती है। कैसी लगी कहानी दोस्तों बताइएगा जरूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपया करके, और प्लीज बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है इस बात पर। तो धन्यवाद, मिलता हूं दोस्तों फिर आपसे अगली बार एक और कहानी लेकर।